कि इसको बचा ले यार जितना बच सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेट है, ये नहीं मिलेगा। और 50 रुपए पानी की बोतल से आप जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते। लगता है कि इसकी एंट्रेंस बहुत हाइड एंड सीक टाइप है ना, वो ढूंढ करके पूछ करके यहाँ पहुंचना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा सरकारों को इसको थोड़ा करना चाहिए कि इसके रास्ते इतने इजी हों कि लोगों को लगे कि वो इजी है। अगर हम लोग एक लाल किस्म की कोई मछली का नाम उन्होंने बताया, पूरा वो छोड़ते हैं इसमें, लेकिन हमें कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई, तो हमें लगा कि यार कुछ तो लोग अपने लेवल पे भी कर ही रहे हैं, कुछ सरकारें भी इस चीज में कुछ कर रही हैं। अब कॉमन मैन को लगता है कि नहीं 20 रुपए का बिस्लरी लेकर के तो उसका काम बढ़िया से चल रहा है, तो जमुना में फेंक दो तो क्या फर्क पड़ता है ना, या जमुना फिल्टर करके हमें पानी दे देगी। नमस्कार दर्शकों, फाइनली आज हम यमुना घाट पर मौजूद हैं, वासुदेवा घाट पर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि 3 साल पहले जब यहाँ पर मैं आया था तो यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ से आ रही थी और इतना झाग था इस यमुना नदी में कि हम यहाँ पर मतलब कोई भी यहाँ पर आएगा तो खुली सांस नहीं ले पा रहा था। कहा जाता है कि यमुना जो है खुली सांस लेने के लिए है, लेकिन यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आज मैं जो है वासुदेवा घाट पर मौजूद हूँ और आपको दिखा दूं तस्वीर कि यहाँ पर फाइनली बिना मास्क के आज मैं खड़ा हूँ और आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये वो वासुदेवा घाट बनकर तैयार हुआ है जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में सपना लेकर आए थे। केजरीवाल सरकार का कहना था कि दिल्ली की यमुना ऐसे चमकेगी जिसका पानी कोई भी पी सकता है। बीते वर्षों में देखा है, लेकिन इस वक्त जो है यमुना घाट पर हम मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार के आने के बाद रेखा गुप्ता ने क्या कुछ काम किया है, उन कामों की भी जायजा एक बार तस्वीर वहां से दिखाऊंगा कि देखो अभी भी लोगों के अंदर वो सुधार नहीं आ पाया है। लोग जो है पूजा का सामान अभी भी जो है यमुना नदी में फेंक रहे हैं और यहीं से गंदगी शुरू होती है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आकर तस्वीरें दिखाएं कि जिस नदी को साफ करने के लिए बीजेपी सरकार से रेखा गुप्ता ने कसम ले रखी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं बनती है, ये जिम्मेदारी उस आम जनता की भी बनती है जो इसे दूषित करता है। आपको बता दूं कि देखिए लोग अभी भी जो है यमुना में कचरा फेंक रहे हैं, पूजा पाठ का सामान फेंक रहे हैं। नवरात्रों का समय था, नवरात्रे पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो जागरूकता अभी भी नहीं आई है। आपको दिखाऊं तस्वीरें एक बार कि ये देखिए यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पड़ी हुई है, घर में पूजन हो चुका है, मूर्ति बाहर पड़ी हुई है और तमाम जो है पूजा का सामान सामग्री जो होती है वो सारी यही यमुना नदी के आसपास पड़ी हुई है, जिनमें पॉलीथीन भी है, कई सारे मतलब कचड़े हैं। और वो देखिए आपको और तस्वीर दिखाऊं एक बार कि वो देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जूम करके दिखाएं उस तस्वीर को कि ये देखिए किस तरीके से जो है यमुना को प्रदूषित करने का काम आज भी चल रहा है। बीजेपी सरकार में जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं दिल्ली में, उन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि यमुना नदी को साफ करना है और सिर्फ साफ ही नहीं करना है, इस तरीके की यमुना नदी बनानी है कि लोग इसमें डुबकी लगा सकें, लोग इसमें शाम को आरती कर सकें, लोग यमुना नदी की कस्में खा सकें। इस तरीके के वादे उन्होंने किए हैं। तो केजरीवाल सरकार ने क्या किया था वो आप सभी ने देखा है। लेकिन इस वक्त मैं जो है यमुना नदी के घाट पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके को वादे को लेकर बीजेपी सरकार सत्ता में दिल्ली में प्रवेश की है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि नवरात्रि का जो सामान होता है पूजा का, वो सामान यमुना नदी में खुलेआम फेंका जा रहा है। अब तक रेखा सरकार ने कोई पाबंदियां क्यों नहीं लगाई? ये सवाल सरकार पर उठता है कि अब तक कोई पाबंदियां क्यों नहीं लगाई हैं, क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया है यमुना नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। बोटिंग करके तो बहुत अच्छा लगा, पर यमुना की हालत देख के खराब लगा। कितना कुछ सुधार हुआ है? सुधार अब इससे पहले हम पहली बार आए इधर तो हाँ। लेकिन यमुना का तो हाल बहुत बुरा था, आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा। हाँ देखा सुना था, लेकिन बस हम वही कंसर्न था, उसी कंसर्न से हम इधर आए थे कि देखे तो कैसी हालत है, थोड़ा यही देखना चाह रहे थे। क्या कुछ देखने को मिला? बस यही कि अभी मन में यही चल रहा है कि इसका सुधार हो, लोग अवेयर हो और इसको पूरा क्योंकि देख रहा हूँ ऊपर से लोग अभी भी पूजा का सामान कहीं कुछ फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना अवेयरनेस आना स्मेल वगैरह जो पहले आती थी कि सांस नहीं ले पा रहे थे खुलकर, अब कुछ है ऐसा? पहले वाली बात तो भैया जैसे हम पहली बार आए तो हमें पहले नहीं मालूम था कैसा है, लेकिन स्मेल तो अभी भी आ ही रही है। अब वो कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना खराब हो गया था, वो भी हमको अंदाजा इस चीज का सुनते थे पहले उस टाइप से, तो अभी देखते हैं कि मतलब यही। उम्मीदें कितनी है सरकार से? क्या लग रहा है कि जो वादे किए पूरे कर पाएंगे? हर कोई सरकार कोशिश करती है अपनी, हम उम्मीद से ही हम चल रहे हैं कि अच्छा ही करें, सरकार आई है तो अच्छा करेगी। आप क्या कहेंगे सर?
नॉर्मल उतना ही है कि सरकारें तो सब अच्छा करती हैं, उसमें एक जागरूक नागरिक की तरीके से हम लोगों को भी उसके अंदर एक हमारी खास पार्टिसिपेशन तो होना ही जिम्मेदारी चाहिए, है ना। हम अपने इकोसिस्टम का भी, जैसे मैं वो नाविक भैया जो थे उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि इसको ठीक करने के लिए आप लोग और क्या क्या करते हैं, तो उसने बताया कि इसके अंदर हम लोग एक लाल किस्म की कोई मछली का नाम उन्होंने बताया, बोला वो छोड़ते हैं इसके अंदर। उसने हमें कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई, तो हमें लगा कि यार कुछ तो लोग अपने लेवल पे भी कर ही रहे हैं, कुछ सरकारें भी इस चीज में कुछ कर रही हैं। अब कुछ कम ज्यादा है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक उसने बताया कि यहाँ पे जो नाले हैं उसका जो इसके अंदर आकर के इंटरवीन हो रहा है और पानी का पीछे से जो फ्लो है वो काफी कम है, तो उसकी वजह से पानी काफी रुकता है। कचरा एक अपनी जगह पे समस्या है ही। लोग उसको, अब ठीक है लोगों की मान्यताएं हैं, वो कुछ कुछ लोग पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि जमुना के अंदर उसको प्रवाहित करने से, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे और बननी चाहिए जो उसको ऐसा रख ले, बोले कि हाँ आगे आपका तक ना जाए आगे कचरा, तक वो वहीं पे पानी में ना प्रवाहित होकर के और उसको यहाँ पे स्टोर किया जाए। फिर दूसरा, एक जो यहाँ की एंट्रेंस है ना, आई एम ए कॉमन मैन, मुझे लगता है कि इसकी एंट्रेंस बहुत हाइड एंड सीक टाइप है बिल्कुल, है ना। वो ढूंढ करके पूछ करके यहाँ पहुंचना आना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा सरकारों को इसको थोड़ा करना चाहिए कि इसके रास्ते इतने इजी हों कि लोगों को लगे कि वो इजी है, वहां पे जा करके करके आ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पे अब कुछ चीजों के जैसे चार्जेस है, लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन पे चार्जेस होना भी चाहिए। लेकिन कोई नहाना चाहता है या कुछ अपना पूजा करना चाहता है तो वो उसकी श्रद्धा भाव से ही उसको देखना चाहिए। तो मुझे तो केजरीवाल सरकार कही थी कि डुबकी लगाने लायक यमुना नदी होगी, क्या लग रहा है अभी भी कुछ देखिए, ऐसे ऐसे सरकारों को कंट्रोवर्सी नहीं करना है। हम किसी सरकार को नहीं कह सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छा करते हैं, है ना। अब किसी का कुछ हो जाता है पूरा, किसी का कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी की सरकार, तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेशंस ही कर रहे हैं ना। आफ्टर 5 and 4 ईयर अपन लोग देखेंगे कि वो कितना पहुंचे। ऐसे देखने में आता है तो हम लोग कितने पुरातन से, अब मैं उस वक्त की जमुना को जानता हूँ जब यहाँ पे नीट एंड क्लीन वाटर होता था। अब ये गंदा भी क्यों हो गया? तो कहीं कुछ लैक्स रहे। अब कुछ कुछ लोगों को समझ में आएगा तो वो लोग उसको ठीक भी करेंगे। कुछ सरकारों, कुछ अब छोटी चीजें हैं उनको आम आदमी हम लोग आप लोग मिलकर के कर लेंगे। कुछ चीजें हैं जो बड़े लेवल पे हैं उसको सरकार ही करेंगी, हमारे आपके लेवल पे होगा ही नहीं, है ना। पानी हमारी बेसिक नीड है, ये कॉमन मैन को सोचना ही रहेगा। और वो कॉमन मैन पानी को जब तक बचाने का सोचेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। अब कॉमन मैन को लगता है कि नहीं 20 रुपए का बिस्लरी लेकर के तो उसका काम बढ़िया से चल रहा है, तो जमुना में फेंक दो तो क्या फर्क पड़ता है ना। या जमुना फिल्टर करके हमें पानी दे देगी, ये सरकारें बैठी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। सारी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है ना, एज ए कॉमन मैन। ठीक है, अपन लोगों को अपने कॉन्शियसनेस में उसको गंदा नहीं करना है, ऐसा सोच करके चले। तो आप जब वोटिंग के लिए गए थे क्या सोच कर गए थे? हम लोग तो बस ये सोच करके गए थे कि थोड़ा सा इधर घूम करके आते। आज नवरात्रे थे, है ना, तो नवरात्रे थे तो ऐसा मन था कि चलो जमुना पे हो करके आया जाए। तो जमुना पे हो करके आने का मन हुआ। तो हम लोगों को वहां पे पार्किंग पे बताया कि आप लोग कुछ लेकर के तो नहीं जा रहे। मैं नहीं यार, हम लोग कुछ लेकर के नहीं जा रहे, हम लोग बस आज नवरात्रे थे, नवरात्रों का पूरा हुआ तो घर में एक जैसे होता है एक फंक्शन होता है तो उसका कुछ है, तो हम लोग सोचते हैं कि जमुना का दर्शन करके आया जाए। तो ठीक है, हम लोग जमुना का दर्शन किए। फिर हमें बाबा भैरवनाथ जी का हमें दिखाई दिया, तो हमने उनसे पूछा माँ भैया ये, तो उन्होंने हमें उसके बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया कि बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और जब भी दिल्ली में फ्लड आता है तो सब कुछ डूबेगा, मंदिर ऊपर तक डूबेगा लेकिन उसका फ्लैग नहीं डूबेगा। तो क्यूरियोसिटी हुई कि यार देख करके आना चाहिए। तो हम लोग उधर गए, तो उधर जा करके देखा तो ठीक है, श्रद्धा भाव एक रहता है ना। हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम लोग वो श्रद्धा को नहीं देखते, वो श्रद्धा से फिर हम लोग जा करके वहां पे उनका दर्शन किया तो अच्छा लगा। तो इसी दौरान में वो नाविक भैया से बातचीत होनी शुरू हुई। अब वो बातचीत में बहुत सारी चीजें निकल करके आई, ऐसी ऐसी चीजें, क्या क्या ड्रॉबैक है, कैसा लगता है, आपको क्या परेशानी है। अब उनको लगता है कि यहाँ पे जो मोटर बोट लेकर के वो लोग, उन्होंने उसका सोचा कि मोटर बोट चलाए, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट का आना ही नहीं है, ट्रेवल्स बहुत कम है जमुना घाट पे, क्योंकि जमुना घाट का अभी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है।
तो उसमें जब इतना टूरिस्ट नहीं है तो वो उसको अवेल ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं उसका खर्चा कहाँ से निकाले। तो बड़ी मेहनत से वो हाथ से उसको चप्पू चला के लेकर के जा रहा है। अपने को लगा यार ठीक करता है आदमी। तो जो आदमी मेहनत से कर रहा है तो इसके काम को कोई तो प्रमोट करे। तो हमने सोचा कि चलो हम ही करके आते हैं अपना। क्या कुछ फीस लेते हैं? नाविक चालक का वो 50 रुपए 100 रुपए का रहता है ना। तो अपने को लगता है कि अपन किसी जाकर के पनवाड़ी को 150 रुपए दे करके वो कुछ कुछ उल्टा सीधा ले, उससे बढ़िया है यार इसके साथ में थोड़ा घूमना हो जाता है। तो और ये 50-100 रुपए जो इधर उधर जाने चाहिए थे वो इनको मिले, यार क्या अच्छा है। उसके घर में भी खुशहाली आती है, अपने को भी लगता है यार ठीक ही हो गया। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा है मतलब, हाँ। पर ठीक है, अभी धीरे धीरे करके लोगों में अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेनिंग मुझे लगता है कि होना चाहिए। और यहाँ का एंट्रेंस के लिए जो है ना, जितने भी घाट है, नो डाउट मैं ऐसा देखता हूँ कि जो लोग ऊपर से फेंक करके जाते हैं ना, वो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एंट्रेंस की वजह से डाल करके जाते हैं। एक कॉमन मैन को क्या लगता है, उसको लगता है कि यार जहां से मेरे को रास्ता आसान से मिल जाए वो फट से जाता है, पुल के ऊपर खड़ा होता है, फट से फेंकता है। और वो फेंकने के लिए वो एक एक करके फेंकता है तो उसका फेंकता नहीं है, वो पॉलिथीन में बांध के फेंकता है। तो हमें इसकी एंट्रेंस को अगर हम लोग प्रॉपर कर देंगे तो हो सकता है वो अंदर आए, इज्जत से आए, इज्जत से बैठे, वो विसर्जन के लिए जो भी पंडित से मिले, पुजारी से मिले, उससे मिल करके अपनी चीजों को सही तरीके से, उसको व्यवस्थित तरीके से, फिर कुछ लोग उसको गाइड भी करें। जैसे हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने गाइड किया, उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर कुछ डालना नहीं। नाविक भैया बोले भैया इसके अंदर डालने जा रहे हो? नहीं भैया हम लोग डालने नहीं, हम लोग बस ऐसे ही हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे क्या है। तो उसने बताया कि डालना नहीं है, हम जितना हो सके, तो ये हमारा भी सोच नहीं है, हम भी ऐसा ही सोचते कि इसको बचा ले यार जितना बच सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेट है, ये नहीं मिलेगा। और 50 रुपए पानी की बोतल से आप जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते। इट्स ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। जमीन से पानी निकलता है, जो भी पानी निकलता है उसके अंदर पत्थर का क्रिस्टल रहता है। ये ऊपर का पीने वाला, नदी का पीने वाला पानी प्योर है, इसको पीने लायक बनाए रखो। थैंक यू बहुत।